हुए जिनके होई महिलाएं कहती हैं कि हमें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं पूछता हूं क्यों पढ़ोगे? जब भगवान ने आपको छूट दे दी है कि राम 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 करो तो राम 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 सीताराम सीताराम करो, नहीं तो राधे श्याम करो। बोलो जय श्री हरि। हाँ? आप मृत्युंजय मंत्र पढ़ने के चक्कर में काय को पड़े हुए हैं? किसने आपको बता दिया? अच्छा, जब भुना हुआ चना चटनी के साथ रखा है और आप पूछे मेरे से महाराज कच्चा चना चबा सकते हैं कि नहीं? क्यों चबाना चाहते हो ये तो बताओ पंडित जी। भाई क्यों आप चबाना चाहते हैं? आप लोग महामृत्युंजय का जाप क्यों करना चाहते हैं? जब भगवान राम ने कह दिया माता सबरी नवमह एक जिनके होई, नौ में से एक हो जाए। नौ कौन? पहली भक्ति संतों का संग करो, ठीक है? आपका तो कोटा पूरा हो रहा है। महात्मा आ गए, आपने उनको एक लोटा पानी पिला दिया, आपने 5 रुपए दक्षिणा दे दी, आपकी भक्ति पूरी हो गई। आप महामृत्युंजय जप के चक्कर में क्यों पड़े? ये तो आचार्य जी का काम है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कराओ, किसी विद्वान से कराओ। पहली भक्ति है संतों का संग करो, दूसरी भक्ति है प्रेम से कथा सुनो। जिन्होंने 9 दिन प्रेम से कथा सुन लिया, उसमें कुछ सहयोग कर लिया, उनकी साल भर की भक्ति तो ऐसे पूरी हो गई। फिर काहे को परेशान हो? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा जिन्होंने कर लिया, मानो उन्होंने भक्ति पूरी कर ली। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान के गुणगान को गाओ, भगवान के मंत्र का जाप करो। पांचवी भक्ति, जितनी भक्ति 9 में है ना, 9, एक रिक्शा वाले से लेके, तांगा वाले से लेके, और एक सब्जी बेचने वाले से लेके, मजदूरी करने वाले से लेके, हर कोई उसका पालन कर सकता है। तो फिर आप महामृत्युंजय या आप लघु मृत्युंजय जाप करने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आपके घर के कमरे में बिजली के बोर्ड में मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम बना हुआ है, तो आप ट्रांसफार्मर में मोबाइल क्यों लगाना चाहते हैं? ये आपकी जिद नहीं तो और क्या है? ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? जब आपके घरेलू लाइन का तार आपके घर में आया हुआ है, तो आप अपना फ्रिज 1.25 लाख वाले वोल्टेज तार से क्यों लगा के चालू करना चाहते हो? ये सावधान रहिए, आप वही करिए जो आपको करने का आदेश दिया गया है। और तो कुछ ऐसे धर्म है ना जिनमें तो महिलाओं को कोई आदेश ही नहीं है करने का। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं कहीं तो किसी अधिकतर हिंदू धर्म सनातन को छोड़कर महिलाओं की स्थिति तो बड़ी बदतर है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो ये लिखा गया है कि अर्धांगिनी यदि पति के बगल नहीं होगी तो उसका धर्म कर्म पूरा ही नहीं होगा। भगवान श्री राम ने कहा माता 9 में एक भी भक्ति जिसके भीतर है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कि नवमा हुए कहूं जिनके होई नारी पुरुष सच राचर सोई। नारी पुरुष सच राचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ए भामिनी, भामिनी माने कि बड़ी सुंदर लगती हो। तो आप
आप लोग तो सोचेंगे कि सबरी तो कोई नौलखा हार भी नहीं पहने थी, कोई बनारसी साड़ी भी नहीं पहने थी, उसने कोई इतर गुलाब भी नहीं लगा रखा था, उसकी काया भी जवान नहीं थी, तो सुंदर कैसे? राम जी को ये वाली काया सुंदर नहीं लगती जो 15 दिन में खत्म हो जाने वाली। राम जी को वही काया सुंदर लगती है जिसने भक्ति की भस्म लगा रखी है, वो माता सबरी। बुढ़ापे के कारण शरीर कांप रहा है। हा? क्या बात है? चलने के लिए हाथ में डंडा है, लेकिन मन में भक्ति है। तो इसलिए भैया आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हैं, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे के प्रसंगों में चलना पड़ेगा। आज कथा का अंतिम दिन है, थोड़े कथा होगी, कथा बहुत हो गई, विश्राम दिवस है।